हमारे जो मन की स्थिति थी वो बहुत अलग थी और गुरु जी के मिलने के बाद आज अलग है। इसीलिए कहते हैं कि वो तीनों देव मिला करके भी उनसे बड़े गुरुदेव हैं। गुरु को भी देव कहा गया है, परब्रह्म कहा गया है। तो ये प्रार्थना जो शास्त्रों में कही गई है, तो संतों की महिमा को हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। आगे कहा गया है कि हम बस इतना अनुभव कर ले कि वो गुरु तत्व हमारे साथ है, हमारे पास में है। और दूरी बाहर से भले ही लगे कि गुरुदेव जी जोधपुर में हैं और हम यहाँ पर पहाड़ियों के बीच में एक स्थान पर हैं, लेकिन स्थान का अंतर हमारे आपके लिए हो सकता है। अगर हम यहाँ हैं तो दूसरी जगह पर नहीं है, और जो वहाँ है वो यहाँ नहीं है। लेकिन गुरु तत्व के लिए ऐसा नहीं है, वो यहाँ भी है, वहाँ भी है, जोधपुर में भी है, देश में भी है, विदेश में भी है, ब्रह्मांड का त्रिलोकी में उसकी सत्ता व्याप्त है। खाली कोई चीज नहीं है, सब जगह वो है। तो हमको कैसे पता चले कि गुरुजी हमारे साथ में है? हम कैसे मानते हैं? ये तो सिर्फ ये भी तो हो सकता है कि जो सत्संग करते हैं वो सिर्फ समझाने के लिए बोल देते हैं, लेकिन सामान्य मनुष्य इस चीज को कैसे मान ले कि गुरुजी भले जोधपुर में है तो भी हमारे साथ में, हमारे पास में है। तो आनंद महिमा से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा कि हम कैसे, माता जी कहते हैं, आप भी बोलते गुरुजी हमारे साथ में, तो हम कैसे मान ले कि गुरुजी हमारे साथ में है, हमारे पास में है और सदा हमारी सब कुछ सुनते हैं और सब कुछ करते हैं। तो आनंदमयी माँ ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि गुरु हमारे पास में है, ये कैसा पता चले कि गुरु जी हमारे साथ में है? तो क्या गुरु का मंत्र आपके पास है? मैं आपको पूछ रही हूँ, है? ठीक है। आनंदमयी माँ ने भी यही पूछा पूछने वाले व्यक्ति को, प्रश्नकर्ता को, कि क्या गुरु का मंत्र तुम्हारे पास है? तो बोले हाँ। तो बोले बस गुरु मंत्र साथ में है, मतलब गुरु जी हमारे साथ में है, गुरु जी हमारे पास में है। उस मंत्र का हम जितना अधिक जप करते हैं, उतना जप करते हैं, तो गुरु जागृत रूप में हमारे साथ में है। और ये आपका, हमारा सब साधकों का अनुभव है कि जब भी हम दिल से गुरुदेव जी को याद करते हैं, ठीक है, मेरी बात नहीं, आपके सच्चे अनुभव की बात है, कि जब भी आपने दिल से गुरु जी को याद किया होगा, आपने महसूस किया होगा सपने में, अंतःप्रेरणा के द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से या दिल से महसूस किया होगा कि बापूजी हमारे पास में हैं, वो हमारे साथ में है। ऐसा किनको इनको हुआ? जरा हाथ ऊपर करें। ऐसा महसूस होता हो कि गुरुजी हमारे साथ में है? बस साधुवाद है। तो ये जो है महसूस करने वाली चीज है। तो हम इसको अनुभव कैसे कर पाएंगे, जीवन में कैसे ला पाएंगे कि गुरुजी सदा हमारे साथ में है? क्योंकि आपकी पत्नी आपको दिखती मेरे साथ में है, पति दिखता है साथ में, बच्चे दिखते हैं साथ में है, तो इनसे हमारा तादात्म्य है। क्योंकि हमको आदत पड़ गई है, कोई हमारे सामने बोले तो ही हमें लगे कोई है, कोई हमारी बात सुने तभी हमें लगता है कि कोई हमारे पास में है, कोई हमारी कुछ बाहर से मदद करे तो ही हमको लगता है कि नहीं ये कोई है मदद करने वाला। लेकिन जब ध्यान भजन करते हैं तो इस चीज को व्यक्ति अनुभव करने लगता है कि गुरुजी हमारे साथ में है। श्री आशा रामायण आप लोग पढ़ते होंगे, जिसमें आता भी है ना, क्या पंक्ति आती है? सूक्ष्म रूप से गुरुजी आते हैं, सूक्ष्म शरीर गुरु आते हैं, सब भक्तों की रक्षा करते हैं। तो गुरुजी तो आते हैं। अब ये बात अलग है कि ये हमारी जो आंखें हैं, ये चर्म चक्षु से शायद हम उनको न देख पाए, लेकिन हृदय से उनको महसूस करते हैं। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, ये जो बाहर का मोबाइल जिसको अपन बोलते, जिससे हम संपर्क व्यक्ति से करते हैं, इसके लिए तो बहुत सारा मोबाइल लेने के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए सिम चाहिए, सिम भी हो, मोबाइल भी हो, रिचार्ज न हो तो व्यक्ति से हमारी बात नहीं हो पाएगी। सिम भी है,
बैलेंस भी है, मोबाइल भी है, लेकिन पहाड़ी का ऐसा जगह है जहाँ पे उसका नेटवर्क नहीं है, टावर नहीं है, तो हमारी व्यक्ति से बात नहीं होगी। नेटवर्क की भी है, सब कुछ है, लेकिन जिससे हम बात करना चाह रहे हैं, जिससे हमको बात करने की बहुत इच्छा है, जिससे हमें बहुत अपनत्व है, प्रेम है, अनुराग है, और वो व्यक्ति की बैटरी लो हो, वो टावर वाली जगह पर न हो, उसके मोबाइल में वो ठीक से जिस जगह पर है या सब कुछ है लेकिन वो कहीं और है, फोन कहीं और पड़ा है, तो आप वो व्यक्ति से बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो साधन है उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी है। एकदम एकांत है तो वहाँ टावर नहीं मिलेगा, नेटवर्क जहाँ पर उसका जो टावर नहीं लगा होगा तो वहाँ पर आपकी बात नहीं हो पाएगी। लेकिन गुरु जी के विषय में ये बात बहुत अंतर है। न वहाँ मोबाइल चाहिए, न सिम चाहिए, न बैलेंस चाहिए, न नेटवर्क चाहिए, न भीड़ भाड़ पाइए। जितना एकांत में जाओगे उतना नेटवर्क जल्दी पकड़ लेंगे। जय राम। गुरु एक ऐसा नेटवर्क है कि जितने हम एकांत में चले जाएंगे, जितने अधिक और ऐसी जगह पर चले जाएंगे, वहां पर वो जल्दी गुरु से संबंध स्थापित हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम घर परिवार को छोड़ के बहुत पहाड़ी पे जाकर एकांत में जाकर बैठ जाए। एकांत में आने का मतलब है एकांत माने एक में अंत जिसका हो जाए। भले इतने लोग बैठे हैं, पर मैं मन से अगर भावना करूं कि मैं हूं और मेरे गुरु जी हैं, तीसरा कोई नहीं है, तो कोई नहीं है आपके लिए। जिस क्षेत्र में आप रहते हो, ये 100 घर होंगे, 150 घर होंगे, आसपास और मान लो 500 या 1000 लोग आसपास की पहाड़ी पे जिनका आपका संपर्क होगा, इतने लोग रहते होंगे। अब आप इतने ही लोगों को जानते हो। आपके घर में मान लो किसी घर में 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 6 परिवार है, बड़े बुजुर्ग मिला के 8-10 बच्चों का परिवार है। अगर उनमें से कोई कहीं जाता है या इधर उधर होता है तो आपको उन्हीं से प्रेम है। मतलब जिनको आप जानते हो तो उन्हीं के सुख में आपको सुख होगा, और उन्हीं की कोई दुख की घटना होगी तो आपको दुख होगा। लेकिन आपके पहाड़ियों से बाहर के जो इलाके हैं उनसे आपको कोई मतलब नहीं। कोई मर रहा है, ठीक है, किसी का एक्सीडेंट हो जा रहा है, आपको फर्क पड़ता है? अपन मोबाइल में देखते हैं या कोई आके कहीं से पता चलता है समाचार के माध्यम से, या कैसे भी पता चलता है कि फलानी जगह पर जम्मू में या कश्मीर में ऐसा हो गया, गाड़ी पलट गई, या यात्री लोग जा रहे थे, ऐसी घटना घट गई, उसमें इतने लोगों को ऐसा हुआ, उतनों को किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर टूट गया, कोई उसमें मर गया, तो हमको दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमसे उनका कोई रिश्ता नहीं है, वो हमारे लिए दुनिया में है ही नहीं। लेकिन जिनके वो रिश्तेदार होंगे, जिनके अपने होंगे, उनको कितनी पीड़ा होती है। ऐसी जो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उसमें से सिर्फ 8-10 लोगों में हमारा अनुराग रहता है, मतलब प्रेम रहता है। जो परिवार के 8-10 लोग, अधिक से अधिक, उसमें भी अगर आप इकट्ठा करने जाओ कि 10 में से ज्यादा प्रेम कौन किससे हमको, या तो बड़ा बेटा में या छोटी बेटी में, या ऐसा 1-2 ही निकलेंगे, या पति पत्नी, ऐसे 2-4 रिश्ते निकलेंगे। तो इतनी दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं, लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता किसको क्या हो रहा नहीं हो रहा। लेकिन हमको फर्क उन्हीं से पड़ता जो 2-4 हमारे खास हैं। लेकिन गुरु जी तो इन सब से भी खास है और पास है। पत्नी को आप बात बताओगे तब वो आपके दिल की बात समझेगी। पति को आप बताओगे कि मुझे ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, या ये दिक्कतें परेशानी है, तो बिना बोले वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन गुरु जी के लिए ऐसा नहीं है। आप बोलो तो अच्छा है, न बोलो तो भी वो सब समझ में उनको आता है। और सिर्फ समझते ही नहीं, हमारी समस्या का हल भी करते हैं। और हल क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि जिस चीज में व्यक्ति फंसा है, मान लो उसको घर की कोई तकलीफ है, स्वास्थ्य की कोई तकलीफ है, रोजगार की कोई तकलीफ है, तो गुरुजी से प्रार्थना करता है, तो गुरुजी बापूजी बोलते हैं कि हम तुम्हारी हर इच्छा पूरी इसलिए करते हैं, भाई तुम ये मांग रहे हो वो मांग रहे, सब इच्छा इसलिए पूरी करते हैं कि मैं तुम्हारी इतनी बात मानता हूँ, किसी दिन तुम मेरी एक बात तो मान लोगे। हम तुम्हारी हजारों बातें मानते हैं, तुम एक बात मान लो। और वो बापूजी कहते हैं कि तुम अपने आप को जान लो। कहाँ से आए, कहाँ ये जाना, ये नहीं जाना तो फिर क्या जाना। पोथी पढ़ ली, पैसा कमा लिया,
घर मकान बना लिया, सबको सब कुछ कर लिया, लेकिन खुद को नहीं जाना। जो गुरुदेव जी हमको बताना चाहते, समझाना चाहते हैं, वही अगर हम नहीं समझ पाए तो फिर हमारा कोई मतलब नहीं इतना सत्संग सुनने का, इतना सब कुछ सुनने का। जैसे व्यक्ति गंगा जी में डुबकी लगाए तो चलो मेरे सारे पाप धुल गए, और बाद में आके फिर अभी अपने बुरे कामों में लग जाए तो गंगा स्नान करने का कितना पुण्य मिलेगा। ऐसी ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिलने के बाद भी छोटा मोटा लाभ होता है। जैसे मान लो राष्ट्रपति किसी जेल में आए और कैदियों को अलग अलग बुलाकर पूछे, भाई तुमको क्या चाहिए। एक कैदी ने बोला यहाँ पे बहुत ठंडी है, कुछ स्वेटर की व्यवस्था हो जाए। किसी ने बोला कि यहाँ पर गर्मी के दिनों में पंखा एसी की व्यवस्था हो जाए। किसी कैदी ने कुछ बोला। किसी ने बोला यहाँ खाने को बढ़िया नहीं मिलता है, तो राष्ट्रपति ने बोला चलो इनकी व्यवस्था कर दो। किसी ने बोला कि हमारे यहाँ ये सुख सुविधाएं नहीं है, कैदी ने बोला चलो ये भी कर देंगे। सबसे अलग अलग राष्ट्रपति ने बात की और जेलर से बोला कि भाई इन्होंने जो जो डिमांड की है, जो जो मांगा है, इनको दे दो। एक लास्ट में आखिरी कैदी को पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम्हें क्या चाहते हो कि तुमको बढ़िया यहाँ पर क्या व्यवस्था कर दे, और कुछ कमी हो, ठंडी में कुछ व्यवस्था करनी हो, गर्मी में कुछ करना हो, बारिश के लिए, जेल के लिए कुछ। किसी ने बोला हमको मनोरंजन के लिए कुछ व्यवस्था कर दी जाए ताकि हमारा मनोरंजन भी होता रहे। सबने मांगा, लेकिन एक कैदी जो था उसको जब पूछा तो उसने बोला कि राष्ट्रपति जी अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे रिहाई चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। अब समझदार कौन था, जिसने वहाँ पे गर्मी की व्यवस्था करने बोला, जिसने ठंडी के अनुकूल चीजें मांगी, जिसने बढ़िया खाने के लिए मांग की, जिसने सुख सुविधाओं की मांग की। बुद्धिमान वो है कि बुद्धिमान वो है जिसने वहां से मुक्ति मांगी। और राष्ट्रपति के हाथ में तो है, वो किसी भी कैदी की सजा माफ कर सकता है, उसको आजाद कर सकता है, ये पावर उसके हाथ में रहता है। तो वो कैदी भी चाहते तो सब कुछ मांग सकते थे। किसी ने कुछ मांगा, छोटी वस्तु मांग के वही अपना जीवन पूरा कर दिया। लेकिन बुद्धिमान कौन था, अब वो अपने आराम से बढ़िया एसी में सोए, बढ़िया खाए पिए कमाए, जैसा जीना है अपने अंदाज में जी सकता है। अपना भविष्य वो अपने हाथों से लिख सकता है कि अब मुझे क्या करना है। तो ऐसी राष्ट्रपतियों का राष्ट्रपति हमारे गुरुदेव जी हैं। वो अब उनसे होता है कि हम भी वही गलती है करते हैं, सब उसमें सभी आ गए। कोई बोलेगा मेरी तबीयत खराब रहती है गुरुजी बस मुझे ठीक कर दो। कोई किसी की शादी नहीं हुई है तो बोलेगा मेरी बढ़िया जगह शादी हो जाए। कोई नौकरी के लिए मांगेगा कि बापूजी मेरी नौकरी लग जाए, मेरा काम धंधा बढ़िया नहीं चल रहा है तो ये सब बढ़िया हो जाए, कुछ रुपया पैसा हो जाए, कुछ हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें हमको सफलता मिल जाए। तो कुछ कुछ मांगता है, लेकिन भाग्यशाली तो वो है जो क्या मांगता है कि गुरुजी अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इस जीवन से मुक्ति चाहता हूँ और परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता हूँ। जो ऐसा मांग लेता है वो वास्तव में मुक्त है। अब स्वतंत्र थे, चाहे कोई कुछ भी मांग ले, पर किसी ने छोटी चीजें मांग के पूरा कर दिया, संसार की चीजें मांग ली, और किसी ने मुक्ति मांग ली। तो हम अपना निरीक्षण करें कि क्या आप हम भी वही गलती तो नहीं कर रहे। छोटी छोटी चीजें मांग के अपना गुरु जी जो देना चाहते वो कोई छूट न जाए, नश्वरी मांगने में उसमें हमारा पूरा ना हो जाए। तो मांगना ही है तो शाश्वत मांगिए, और गुरु जी देने के लिए तैयार है। जोधपुर जेल का मैं आपको प्रसंग बताती हूँ। जोधपुर में जिस जगह पर बापूजी विराजमान है, एक अलग से कमरा है, बापूजी ने पूरा बगीचा बना रखा वहाँ पे। एक पीपल में बापूजी ने शक्तिपात भी कर रखा है वहाँ पर। एक दिन बिल्ली का बच्चा, वो अक्सर बापूजी क्या करते कि वहाँ पर जो भी चूहे हैं, जो बिल्लियाँ हैं, या जो भी जीव जंतु वहाँ हैं, उनको लिए कुछ न कुछ डालते हैं बापूजी। क्योंकि देखो संतों का हृदय वो सबके लिए सोचते हैं, चाहे वो चींटी हो। कोई साधक चलता है, अगर नीचे चींटी हो तो बापूजी बोले जरा देख के चल। अब हमको कुछ फ्रैक्चर हो जाए तो हम किसी डॉक्टर के पास चले जाएंगे, बेचारी वो चींटी कहाँ जाएगी, छोटा जीव कहाँ जाएगा, उसको तकलीफ होगी ना। तो बापूजी छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं कि उनको समय पर खिलाना पिलाना। तो वहाँ जेल में जो चूहे हैं उनके लिए भी बापूजी कुछ डाल देते हैं। और कोई सेवाधारी किसी दिन भूल जाता तो बापूजी बोलते क्यों 2 दिन तक बेचारे को रोटी नहीं डाली, देखो वो चूहा बेचारा दुबला हो गया।
तुमने चूहे को रोटी नहीं डाली, वो दुबला हो गया, अगर तुमको कोई न दे तो जरा ध्यान रखा करो। तो चूहा बिल्ली सबको बापूजी डालते। तो एक दिन वहाँ पर जो बगीचा बना रखा था, तुलसी आंवले के पौधे कुछ कुछ गुरुदेव जी ने लगवा रखे, जो सब्जियां बापूजी के उपयोग में आती। हालांकि खाना भोजन तो बापूजी का आश्रम से जाता है, लेकिन वहाँ भी कभी बापूजी की इच्छा हो जाए तो अलग से बना के कुछ, तो वो व्यवस्था भी हो जाती। तो वहाँ बापूजी ने सब्जियां भी लगवा रखी है जयराम जी की। तो वो सब्जियां भी गुरुदेव जी ने वहाँ लगा रखी है। तो बापूजी ने सेवाधारियों को बोल देते कि भाई यहाँ पे घास निकालो, साफ सफाई करो, ये सीरीज बंद कर दो अगर होती हो तो गुरुदेव जी ने, वो जो बिल्ली का बच्चा था, तो वो क्या हुआ कि जो बिल्ली का बच्चा था वो, अब सब सेवाधारी लोग क्या घास निकालने, मतलब साफ सफाई, जैसे तुलसी में घास हो जाती है ना, तो बापूजी बोलते चलो इनकी सफाई कर दो, बेचारे पौधों को भी तकलीफ होती होगी, इतनी सारी घास उग गई है, थोड़ा साफ सफाई कर दो, बगीचा बढ़िया हो जाए। उस दिन वो सब जो 2-4 भाई लोग थे वो वहाँ पे मतलब जेल के परिसर में ही घास निकाल रहे थे। तो जो बिल्ली का बच्चा था वो बार बार आके परेशान कर रहा था, उसको रोटी नहीं डली होगी या जो भी होगा, तो बार बार आके कभी इधर घुसे कभी उधर जाए। तो जो सेवा कर रहे थे घास निकालने वाले को थोड़ा विघ्न हो रहा था, क्योंकि बिल्ली का बच्चा बार बार परेशान कर रहा था। इतने में गुरुदेव जी का उधर से आना हुआ, तो बापूजी ने भी देखा कि वो बिल्ली का बच्चे के कारण इनको सेवा में विघ्न हो रहा है। तो बापूजी ने बोला कि पकड़ो इस बिल्ली के बच्चों को। तो गुरु आज्ञा तो आज्ञा है, उन्होंने अपने हाथ में कपड़ा वपड़ा बोरा जो भी बांधना था ताकि वो पंजा न मार दे, क्योंकि उसको पकड़ने जाएंगे तो वो तो डरेगा ना कि अब क्यों पकड़ रहे हैं, तो हो सकता है पंजा मार दे। लेकिन बापूजी ने बोला है मतलब वो काम करना है, तो उन्होंने अपने हाथ में जो भी कपड़ा वपड़ा जैसे भी बांधा और बच्चे को पकड़ लिया। और बापूजी ने बोला कि लाओ रस्सी, इसको एक खम्भे से बांध दो ताकि सेवा में तुमको ये परेशान न करे। तो उन्होंने बात मांगा, जैसे अपन बकरी को या भेड़ को बांध दे, ऐसे वो सेवकों ने किसको बांध दिया, बिल्ली के बच्चे को खंबे से बांध दिया। अब बिल्ली के बच्चे को खंबे से बांध दिया और बापूजी ने बोला कि अब तुम अपना काम करो, ये तुमको परेशान नहीं करेगा, और ये खाने के लिए परेशान कर रहा है तो जाओ मेरे कमरे में दूध भी रखा है और रोटी भी बची है, दूध में रोटी डाल के इसको डाल दो तो ये खा लेगा। तो उन्होंने दूध में रोटी डाल के वहां ले जाकर रख दी। लेकिन अब वो बिल्ली का बच्चा वो खाने को न देखे, वो तो इधर भागे उधर भागे, मतलब कुल मिला के उसको बंधन से छूटना था। वो जबकि खाने के लिए परेशान कर रहा था, खाने के लिए म्याऊं म्याऊं कर रहा था, लेकिन जब उसको रस्सी से बांध दिया और उसके पास में दूध रोटी ले जाके उसको मिक्स करके कटोरे में रख दिया, तो वो खाने को देखने को तैयार नहीं, बस उसको था मैं कैसे छूटू कैसे छूटू। 5-10 मिनट में परेशान हो गया बच्चा। बापूजी भी ये दृश्य देखते रहे और फिर गुरुदेव जी ने बोला कि बेचारे को छोड़ दो, परेशान हो रहा है। उसको छोड़ दिया तो डर के वैसे ही फिर मतलब भाग गया, जहाँ भी जाना था दूर ले जाके फिर भोजन रखा तो उसने आके खा लिया, लेकिन दोबारा वो वहां नहीं आया। तो बापूजी ने बोला कि देखा इस प्रसंग से तुमने क्या सीखा। ये जो प्रसंग, बापू कोई बिल्ली के बच्चे को पकड़ के बंधवा के करना क्या है, बापूजी जो छोटी मोटी चीजें भी करते हैं ना उसके द्वारा कुछ न कुछ ज्ञान सिखा देते हैं। तो गुरुदेव जी ने बोला कि देखो ये बिल्ली का बच्चा भले जीव पशु पक्षी योनि में है, लेकिन छोटे से छोटा जीव भी बंधन में रहना नहीं चाहता, वो क्या चाहता है, आजाद।